स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज आपकी एक्सरसाइज 9.10 क्लास आपकी 12th और लेक्चर नंबर फर्स्ट इसका। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हमें कुछ और स्पेशल टाइप्स पढ़नी पड़ेंगी। इसमें नई टाइप्स आएंगी आपकी, कुछ टाइप्स आपकी पहले करवा दी। अब इस एक्सरसाइज में आएंगी आपकी टाइप्स dx अपॉन a प्लस साइन एक्स a प्लस बी साइन एक्स, और दूसरी आएगी dx अपॉन a प्लस मान लो b कोस एक्स आ जाए इंटीग्रेशन, और तीसरी dx अपॉन a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स प्लस c। मान लो इस टाइप का इंटीग्रल फॉर्म आ जाए आपके पास, तो आपने क्या करना है। देखिए, तीनों टाइप्स का मैं एक साथ बता रहा हूँ। तो यदि कांस्टेंट टर्म है, मान लो एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, जनरली आपके मान लो कोई भी कांस्टेंट टर्म है, मान लो इस यहाँ पे ए दे रखी है, यहाँ पे सी दे रखी है। तो जनरली मैंने कांस्टेंट टर्म को के मान लिया, तो के को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की फॉर्म में तोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स को तोड़ेंगे 2 साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू की फॉर्म में, और कोस एक्स को लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यानी ये तीन फॉर्म आपको तोड़नी पड़ेंगी। कोसेंट टर्म को तोड़ेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू में, साइन एक्स को तोड़ेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू में, और कोस एक्स को तोड़ेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में। इनको तोड़ने के बाद नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से क्या करेंगे, डिवाइड। वर्किंग रूल बता रहा हूँ, काम करें पहले तोड़ेंगे, उसके बाद सेकंड वर्किंग रूल होगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को क्या करें, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से डिवाइड कर दो। उसके बाद पुट करेंगे टेंजेंट एक्स बाई टू को, टी या एक्स वाई जेड आप कुछ भी पुट करेंगे, तो आपको टेन एक्स बाई टू को पुट करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। यानी क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। फिर इसको जो पीछे आपके एक्सरसाइज में हमने इंटीग्रल फॉर्म करवा दी, उनके तरीके से, उन प्रॉपर्टियों के तरीके से इन क्वेश्चनों को आगे सोल्व करना है। पहली टाइप थी ये, इसकी 3 टाइप्स आती है। फर्स्ट में आपकी तीनों टाइप मैंने एक साथ बता दी हैं, तो इसके बाद इसकी सेकंड टाइप है भी आपकी दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में, वो मैं उस क्वेश्चन पे बताऊंगा। पहले इस टाइप के हम क्वेश्चनों को सोल्व करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए आप एक्सरसाइज निकालिए 9.10। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन और फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है dx अपॉन इंटीग्रेशन 2 + 3 cos x, ये दिया हुआ है। आप मैंने आपको बताया 2 को किस में तोड़ेंगे, कांस्टेंट टर्म आ गई, इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन 2, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई टू में प्लस 3 कोस एक्स को मैंने बताया था, तोड़ेंगे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू की फॉर्म में। क्लियर, मल्टीप्लाई कीजिए इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। सोल्यूशन कीजिए dx अपॉन इंटीग्रेशन, मैं 2 साइन स्क्वायर यहाँ पे है, इन्हीं पहले इनका कर दीजिए 5 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये बचा आप क्या करेंगे, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। करिए, क्या आ गया, तो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू से करेंगे तो क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू बनेगा प्लस 5 बनेगा माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू और dx बनेगा। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे सिर्फ 10 एक्स बाई टू को, क्या t, तो 10 का क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू 1/2 dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू और dx की वैल्यू क्या आ गई, 2 ऑफ dt आ गई आपकी, ये आ गया। अब आप इसको सोल्व कीजिए, इंटीग्रेशन dt अपॉन, इसको मैं लिखूँ √5 का होल स्क्वायर माइनस
टी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, क्या आएगी 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स, इट मीन्स √5 प्लस टी अपॉन √5 माइनस टी और प्लस सी 1/2 √5 log ऑफ √5 एज इट इज प्लस 10 की वैल्यू, भाई टी की वैल्यू क्या आ गई 10x/2 अपॉन √5 माइनस टेंजेंट x/2 प्लस सी, हो जाएगा, कर लेंगे। ओके, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिए इसका। क्वेश्चन का आप सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको दिया हुआ है dx अपॉन 2 प्लस कोस एक्स और dx दिया हुआ है, तो क्या करेंगे भाई dx अपॉन 2 को क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2, क्योंकि 2 अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 और माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन dx भाई कोस स्क्वायर, या तो इसको ये लिखो साइन स्क्वायर x/2 प्लस 3 टाइम्स कोस स्क्वायर x/2। क्लियर? अब क्या करो, साइन स्क्वायर x/2 से क्या कर दी, सॉरी कोस स्क्वायर x/2 से क्या करें डिवाइड, लिख देना डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर x/2 करिए, ऊपर क्या बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2, ये क्या बना टेंजेंट स्क्वायर x/2 प्लस 3 बनेगा, कोस स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये बना, आप पुट कीजिए इसमें टेंजेंट x/2 को टी पुट करेंगे तो क्या जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dt। लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी करके दिखाया था आपको, तो क्या आ गया इंटीग्रेशन 2 बाहर आ गया, क्लियर, अपॉन ये क्या आएगा tan इनवर्स का टी स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स की प्रॉपर्टी बन गई, यानी कि 1/a 2/√3 टेंजेंट इनवर्स x/a यानी t/√3 प्लस सी, इट मीन्स 2/√3 टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू टेंजेंट x/2 अपॉन √3 और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। क्लियर? कर सकते हैं आसानी से, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 3। आपको इंटीग्रल की फॉर्म याद रखने की भाई कौन सी टाइप कब आ रही है, बस उसके वर्किंग रूल याद रखने हैं कि किस टाइप्स में कौन सा वर्किंग रूल लगेगा। थर्ड पार्ट आपको दिया है dx अपॉन 4 + 5 sin x, तो देखिए इंटीग्रेशन dx 4 को किस में तोड़ेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, क्योंकि 4 अंदर जाएगा तो मैंने एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, प्लस 5, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन x/2 और कोस x/2, यही लिखेंगे। क्लियर सभी को? अब क्या करें कोस स्क्वायर x/2 से इसको क्या करें डिवाइड कर दो, तो कोस स्क्वायर x/2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ऊपर आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x/2 अपॉन 4 टेंजेंट स्क्वायर x/2 प्लस 4 प्लस 10 टाइम्स कोस से एक कोस कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन गया 10x/2 बन गया और dx, ठीक है। अब देखिए पुट कीजिए 10x/2 को t पुट किया, क्या आ गया सेकेंड स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ dt आ जाएगा। अब करेंगे तो इसको क्या आ गया ट्वाइस बार dt अपॉन 4t² प्लस 10t और प्लस का 4। अब आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, नीचे क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई, तो इसको t² का कोफिशिएंट क्या बना है 1, तो बाहर निकाल दीजिए 2/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t² प्लस 5/2 बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा। अब क्या करें इसका स्क्वायर करके ऐड करें, हाफ करके करिए 2/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन t² प्लस 5/2t, तो क्या आ गया 25/4 का स्क्वायर 16 माइनस 25/16 प्लस 1, यही बचेगा।
उसके बाद 2/4 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन भाई क्या बन गया टी प्लस 5/4 का होल स्क्वायर बन गया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो -9 बचेगा, -9 बचेगा मीन्स -3/4 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी कराई जब फर्स्ट आइडेंटिटी आई थी, ठीक है। तो क्या आएगी 1/2 2/4 तो बाहर रहेगा, 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं 1/2a 2a की वैल्यू क्या होगी आपकी 3/4 log ऑफ x माइनस ए यानी कि t प्लस 5/4 माइनस 3/4 और t प्लस 5/4 प्लस 3/4 और प्लस c। तो 2 2 जा और 2 2 जा और 2 से 2 कट गया यानी कि 1/3 log ऑफ क्या बन गया 4t और एलसीएम लेंगे तो +2 अपॉन 4t प्लस 8 प्लस c। 2 कॉमन ले सकते हैं, कट जाएगा 1/3 log t 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2t प्लस 1 और 2t प्लस 4 प्लस c। इट मीन्स 1/3 log ऑफ 2 tan(x/2) प्लस 1 अपॉन 2 टेंजेंट x/2 प्लस 4 और प्लस c। ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 देखिए। पार्ट नंबर 4 देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ये आपको 5 - 4 sin x। तो क्या करेंगे वही बात, वही फॉर्म आ रही है। तो डी एक्स इसको लिखेंगे 5 sin² x/2 प्लस 5 cos² x/2 माइनस इसको लिखेंगे 4 × 2 sin x/2 और cos x/2। इसी फॉर्म में लिखेंगे भाई sin x को किस में तोड़ेंगे 2 sin x/2 cos x/2 की फॉर्म में तोड़ेंगे। तो डी एक्स अपॉन अब तो कुछ भी नहीं करना, अब क्या करना है डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos² x/2। तो लगाइए इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 5 यहाँ पे क्या आ जाएगा sec² x/2 आ जाएगा। वही जब डिवाइड करेंगे तो 5 tan² x/2 प्लस 5 ही बचा -8 साइन बटे कोस क्या हो जाएगा 10 और एक कोस कट जाएगा यानी कि 10 x/2 और dx। अब क्या करेंगे भाई 10 x/2 पुट कर दो, 10 x/2 को t पुट किया, इसका आ गया sec² x/2 और dx इक्वल टू क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ dt। तो 2 मैंने बाहर रखा, क्या बन गया dt अपॉन 5t² प्लस 8 या -8t। अब t² का कोफिशिएंट 5 1 बनाओ इसको, क्या आ गया 2/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t² माइनस 8/5t और प्लस का 5। करिए भाई आगे सोल्व। 2/5 इंटीग्रेशन dt अपॉन t² माइनस 8/5t। अब इसका हाफ करो 4/5 आएगा, 4/5 यानी कि 16/25 माइनस 16/25 और प्लस 5। क्लियर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 2/5 बाहर है, इंटीग्रेशन dt अपॉन देखिए भाई t माइनस 4/5 का होल स्क्वायर बनेगा, t माइनस 4/5 बन गया। उसके बाद इसका जब सॉल्यूशन करेंगे 125 माइनस 16 109 बनेगा, ठीक है। और 109 का कोई स्क्वायर रूट नहीं होता तो क्या जाएगा 109 ही आ जाएगा आपका। कितना आएगा 109 ही आएगा, ठीक है। 109 आएगा, 109 मिस्टेक हो गई कहीं ना कहीं। तो देखिए वापस ये 5 बाहर निकाला था यहाँ पे, तो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे भी क्या बचेगा 1। और जब इसका करेंगे तो क्या बचा 9 बचा, 9/25 यानी 3/5 का होल स्क्वायर x² प्लस c² tan इनवर्स वाली आइडेंटिटी लगेगी यानी कि 1/a 2/5 1/a यानी 3/5 टेंजेंट इनवर्स
एक्स बाई ए टी माइनस 4/5 अपॉन 3/5 प्लस सी। 5 से 5 कट गया, क्या बच गया 2/3 टेंजेंट इनवर्स। तो इसका एलसीएम लो आप 5t माइनस 4/3 बच जाएगा प्लस सी। इट मीन्स 2/3 टेंजेंट इनवर्स 5 टेंजेंट x/2 माइनस 4/3 और प्लस सी। या 500 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, 4 के 4 आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई, आप अपना बुक में दिया हुआ आपको dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। वही फॉर्म आगे नीचे साइन एक्स और कोस एक्स आ रहे हैं, तो कांस्टेंट टर्म को तोड़िए। किस में क्या बताया था, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 में। साइन एक्स को किस में तोड़ेंगे, 2 साइन x/2 और कोस x/2 में। और कोस एक्स को किस में तोड़ेंगे, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 में। करिए समाधान इंटीग्रेशन dx। कहीं साइन स्क्वायर x/2 कैंसिल हो गए, देखिए ध्यान से। क्लियर, कोस स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 क्या बन गया 2 कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 और कोस x/2। दोनों में से 2 में इसी स्टेप पे बाहर निकाल रहा हूँ भाई, 2 बार निकाल दिया। क्या करें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर किससे क्या करें, कोस स्क्वायर x/2 से ही डिवाइड कर दें। क्या बन गया 1/2, ऊपर क्या बन गया सेकंड स्क्वायर x/2 और dx अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x/2। क्लियर भाई, करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा। और dx पुट करो, टेंजेंट x/2 को क्या पुट किया t, टेन का क्या बन गया सेकंड स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dt बन जाएगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी बन गया और dt। यही बना, 2 बाहर था तो ये 2 भी आएगा साथ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास 1/1 माइनस टी इंटीग्रेशन dt। इसका क्या आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस टी प्लस सी। तो लगा दो log ऑफ 1 माइनस टी की वैल्यू क्या थी, टेंजेंट x/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं आसानी से भाई, वही टाइप है, वही क्वेश्चन है, आपको एक मेथड यूज़ करना है। तो देखिए इसका सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट देखिए भाई, इसका क्या दिया हुआ आपको dx अपॉन 7 प्लस 5 कोस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ये दिया हुआ है। करिए भाई फॉर्म में चेंज आप इसको लिखेंगे 7 साइन स्क्वायर x/2 प्लस 7 कोस स्क्वायर x/2 प्लस 5 टाइम्स इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा साइन x/2 और कोस x/2। ये आपने करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन dx अपॉन 7 माइनस 1 क्या बना, ठीक है, ये 5 हो आएगा भाई इसके साथ, क्योंकि 5 अंदर और मल्टीप्लाई होगा जाके। 7 माइनस 5 2 साइन स्क्वायर x/2 बच गया, ठीक है। 7 और प्लस 5 क्या बन गया 12 कोस स्क्वायर x/2 और वो बन गया आपका 4 साइन x/2 और कोस x/2 बन गया। अब क्या करें, कोस स्क्वायर x/2 से डिवाइड, तो क्या बनेगा सेकंड स्क्वायर x/2। आपने किसको में लिखना है, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर x/2। बच गया 2 टेंजेंट स्क्वायर x/2 प्लस 12 और प्लस 4, ये बन जाएगा टेंजेंट x/2 dx। उसके बाद क्या क्या पुट करेंगे, टेंजेंट x/2 को क्या पुट किया t और 10 का हो गया सेकंड स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt और 2 और आ जाएगा इसका 1/2 का। तो ये आ गया आपका 2 बार dt अपॉन 2t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस का 12।
2 बाहर निकालिए, क्या आ गया ट्वाइस इंटीग्रेशन, और करिए इसको dt अपॉन 2 भी बाहर आ गया, अपॉन क्या आया टी स्क्वायर प्लस का 2t और प्लस का 6, एक जोड़िए और एक ही माइनस कीजिए, +1 और -1, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया dt अपॉन, भाई ये बढ़ गया t प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 1 √5 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या लगी आपकी, 1/a टेंजेंट इनवर्स x बाई ए लगेगी, 1/a यानी 1/√5 टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू t + 1 अपॉन √5 प्लस c, 1/√5 टेंजेंट इनवर्स, इसका लिखा टेंजेंट x/2 + 1 √5 और प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। कर लेंगे इसको सेकंड का सेकंड पार्ट। उसके बाद पार्ट नंबर 3 आपका dx अपॉन 3 + 2 sin x प्लस cos x, ये दिया हुआ आपका। तो देखिए इंटीग्रेशन dx, इसको क्या करेंगे 3 sin² x/2 प्लस 3 cos² x/2 प्लस 2 × 2, इसको क्या लिखेंगे sin x/2 और cos x/2 प्लस cos² x/2 माइनस sin² x/2, लगाइए भाई इंटीग्रेशन dx, वापस भाई 3 टाइम्स sin² x/2 माइनस करिएगा, क्या बचा 2 sin² x/2, 3 + 1 4 cos² x/2 प्लस 4 sin x/2 और cos x/2, क्लियर। अब क्या करें, पुट करिए, डिवाइड करेंगे उससे पहले cos² x/2 से, तो क्या बनेगा sec² x/2 प्लस 2t बन गया प्लस 4 प्लस 4, देखिए प्लस 4 क्या बन गया sin x/2 कट बाई cos x/2, क्या बन जाएगा tan x/2 यानी t बन गया, ये कट जाएगा यानी कि t, और क्या कर दिया भाई, ये बनेगा 2 एज इट इज sin² बाई cos²/2 टेंजेंट स्क्वायर x/2 प्लस 4 टेंजेंट x/2 और dx। अब पुट करो टेंजेंट x/2 को क्या पुट किया t, क्या आ गया sec² x/2 dx = dt, और 2 और आ जाएगी इसके साथ क्योंकि 1/2 का 2 साइड जाएगा, तो कीजिए 2 इंटीग्रेशन, क्या आ गया sec² x/2 एज इट इज यानी dt आ गई वैल्यू, अपॉन 2t² प्लस 4 और प्लस का 4t, 2 बाहर ले ले, अगले स्टेप पे 2/2 ये बनेगा dt अपॉन t² प्लस 2t और प्लस का 2। अब इसका हाफ करेंगे, हाफ करके स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर ये ऐड कीजिए और 1 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया, तो क्या बना 2 से 2 कैंसिल आउट, dt अपॉन क्या बना t + 1 का होल स्क्वायर बन गया, t + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1 का ये बनेगा, क्योंकि भाई 2 - 1 ही बचेगा, तो 1/a, 1/, तो 1 ही रहेगा, टेंजेंट इनवर्स x/a प्लस c, यानी क्या बन गया टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2 प्लस 1 और प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। सेकंड का थर्ड पार्ट था, आपके 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए आप अपना, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसमें कुछ नई टाइप्स आएंगे आपकी, क्या आएंगी, इंटीग्रल फॉर्म आएगी a sin x प्लस b cos x प्लस c sin x प्लस d cos x, इस टाइप की फॉर्म आएगी आपकी, ठीक है। ऊपर भी sin x cos x मिलेंगे और नीचे भी sin x cos x मिलेंगे, बट उनके कुछ कोफिशिएंट होंगे वो डिफरेंट मिलेंगे आपको। तो इस टाइप में आपने क्या करना है, a sin x इसका वर्किंग रूल है प्लस b cos x, तो क्या पुट करेंगे a डिनोमिनेटर एज इट इज, a डिनोमिनेटर आएगा भाई c sin x प्लस d cos x प्लस b इंटू d बाई डी एक्स
क्या आएगा सी साइन एक्स प्लस डी कोस एक्स। यहाँ से फिर आपको इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कोस एक्स बोथ साइड ए और बी की वैल्यू निकालनी है, पुट करना है और उसके बाद सोल्व करना है। सेम मेथड लगेंगे आपको पीछे की तरह, यानी कि इस नोमिनेटर को या ये कह सकते हैं, देखो नोमिनेटर इज इक्वल टू ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर? नोमिनेटर किसके इक्वल माना जाएगा, ए डिनोमिनेटर प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ही, और उसके बाद ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, इनके पास रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। सेम वर्किंग रूल जो पीछे आपके आए थे, आइडेंटिटी आई थी, उनके बेस पे आप इनको सोल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड का पार्ट नंबर फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ आपको 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन 3 sin x प्लस 4 cos x इंटीग्रेशन dx। देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ आपको इंटीग्रल फॉर्म बन गई, ऊपर भी sin x cos x प्लस में और नीचे भी sin x cos x। तो पुट करेंगे इसको 2 sin x प्लस 3 cos x को, a डिनोमिनेटर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, इसका डी बाई डी एक्स कर रहा हूँ, क्या आया 3 एज इट इज साइन का cos x माइनस 4 sin x, यही आएगा। अब यानी कि क्या आया 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू, देखिए 3 sin x यहाँ पे है और 4 sin x यहाँ पे है, तो मैं सीधा कॉमन निकाल रहा हूँ, यानी 3a माइनस का 4b क्या आ गया इंटू साइन एक्स, और यहाँ से करेंगे तो 4a आएगा और यहाँ से 3b प्लस 4a प्लस 3b और ये आ गया आपका cos x। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड cos x टर्म बोथ साइड, तो साइन x का इक्वल करेंगे तो क्या आ गया 3a माइनस का 4b इक्वल टू 2, और उसका करेंगे तो 4a प्लस का 3b इज इक्वल टू 3। क्लियर? कोई भी मेथड लगाइए आप, क्रॉस मल्टीपल लगाइए, एलिमिनेशन लगाइए, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, कोई भी लगा लीजिए। मैं एक लगा रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ 16 आगे, 4 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a माइनस के 12b इज इक्वल टू 6, और इसको 4 से करेंगे तो 16a प्लस का 12b और 12, एलिमिनेट करेंगे, कट गया, 25a बच गया इक्वल टू 18 बच गया, और a की वैल्यू क्या आ गई 18/25। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ वापस रखेंगे, तो 3 इंटू 18/25 माइनस का 4b इज इक्वल टू 2 को इस साइड ले आओ, तो क्या आ गया 25 माइनस के 2 इज इक्वल टू 4b, 50 25 टू जा 50 माइनस 54/25 4b, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि b की वैल्यू आ गई 1/25। इतना समझ में आया नहीं आया? कर सकते हैं आसानी से। आप देखिए क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन। देखिए भाई इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है आपकी, भाई इस वैल्यू को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू सभी के नीचे जाएगी, ये इंटीग्रल फॉर्म वापस मिल जाएगी हमें। तो क्या आया, a की वैल्यू आई आपकी 18/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन, इसके नीचे यही आएगा वापस, यानी 3 sin x प्लस 4 cos x और dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके नीचे ये टर्म फिर आएगी, प्लस b की वैल्यू क्या हमारी 1/25 इंटीग्रेशन, क्या करो 3 cos x माइनस 4 sin x अपॉन, क्या आ गया आपका 3 sin x माइनस प्लस 4 cos x और dx। देखिए इससे एक सारा कंप्लीट कट गया, क्या बचा 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया x, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा है, देखिए ध्यान से, तो क्या आ गई प्लस 1/25 log ऑफ 3 sin x प्लस 4 cos x और प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये आपका फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए,
सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स, ये दिया हुआ भैया आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर साइन एक्स की फॉर्म है और नीचे साइन एक्स और कोस एक्स की फॉर्म है। तो देखिए साइन एक्स को पुट करेंगे, साइन एक्स को पुट क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ए इसके साथ प्लस बी डी बाई डी एक्स किसके साथ, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। क्लियर, तो लगाइए साइन एक्स इज इक्वल टू, देखिए भाई मैं सीधा लिख रहा हूँ, ए प्लस बी लिख लिया मैंने, ए प्लस बी आ जाएगा साइन एक्स प्लस ए प्लस बी क्या आ गया आपका, सॉरी डी बाई डी एक्स नहीं किया भाई अभी यहाँ पे, इसका डी बाई डी एक्स कीजिए, ए साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस बी करेंगे तो क्या आ गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, यही आएगा। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी बाहर आ गया, ए प्लस बी कोस एक्स देखिए ए इसके साथ और बी इसके साथ, और ए माइनस बी ब्रैकेट में कॉमन है, साइन एक्स बाहर आ गया। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोस एक्स एंड साइन एक्स टर्म बोथ साइड। तो देखिए ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 0 और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो सोल्व कीजिए भाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 1, कैंसिल आउट। 2a की वैल्यू क्या आ गई 1/1 और a की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/2। क्लियर, अब यहाँ से देखेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 था, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस बी, या फिर ये गई b की वैल्यू क्या आ गई माइनस ए, तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी -1/2। क्लियर, अब इनको पुट कर दीजिए क्वेश्चनों में। देखिए भाई क्या किया था हमने, यहाँ पे साइन एक्स को माना था, क्या ये माना था, a की वैल्यू क्या है आपकी 1/2 आ गई। अब इसके नीचे लिखना आपने, यानी कि इसके नीचे आप क्या लिखेंगे, एक वैल्यू लिख दी साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन क्या आएगी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, क्योंकि बहुत साइड इसको डिवाइड करेंगे, देखिए ध्यान से, प्लस बी की वैल्यू -1/2 इंटीग्रेशन, ये आ गई साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू डिफरेंशिएशन, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स और डी एक्स, ये आ गया आपका 1/2, ये कैंसिल आउट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा x -1/2, इसका क्या बना log ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, बस यही आपका आंसर हो गया 1/2x -1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये था आपका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, 2 ही पार्ट थी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 पे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, देखिए आपका, और फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, आपको दिया डी थीटा अपॉन ए प्लस बी टेन थीटा। जब इस फॉर्म में आ जाए टेन थीटा को तोड़ दो भाई साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में, तो क्या आ गया आपका, मैं सीधा तोड़ रहा हूँ, +2 क्लास है, आप 1-2 स्टेप मिस कर सकते हैं, शॉर्टकट लिखना आना चाहिए आपको। क्या आ जाएगा कोस थीटा डी थीटा अपॉन ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। जब साइन कोस की फॉर्म में तोड़ेंगे तो आपका ये बढ़ेगा। ठीक है, आप पुट करेंगे किसको, कोस थीटा को, किसके बराबर, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, ए बार प्लस बी डी बाई डी थीटा इंटू ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा। क्लियर, करिए भाई, कोस थीटा किसके बराबर आ गया, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस बी ए माइनस का, इसको पीछे लिख दूंगा मैं, माइनस का साइन है तो, प्लस बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कोस थीटा एंड साइन थीटा टर्म वो आना है। उससे पहले एक स्टेप और लिख लो, चलो, कोस थीटा इज इक्वल टू, देखिए कोस थीटा की टर्म बाहर ले रहा हूँ मैं, तो ए कोस थीटा बाहर आएगा, तो यानी कि अपना ए प्लस बी और ये बना कोस थीटा, इन दोनों में से कोस थीटा बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखिए ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी ए,
क्या बना, साइन थीटा। क्लियर। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, सॉरी साइन कोस थीटा एंड साइन थीटा बोथ साइड, कोफिशिएंट बराबर करेंगे तो ए प्लस बी बी की वैल्यू आ गई 1 और ए बी माइनस बी ए की वैल्यू आ गई 0। क्लियर। क्लियर यहाँ तक। यहाँ से सोल्व कर लो, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आई, बी ए, और ए की वैल्यू क्या आ गई भाई, बी ए बाई बी, यही आई। इसको उस क्वेश्चन में पुट कीजिए, सोल्व करेंगे तो क्या आई, बी ए इंटू ए बाई बी प्लस बी बी इज इक्वल टू 1, बी को मैं ले लिया मैंने, क्या बना, ए स्क्र बाई बी प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू आ गई ए स्क्र प्लस बी स्क्र बाई बी इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब इस बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बच जाएगा ऊपर, ए अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये दो वैल्यू आ गई मेरे पास। क्लियर। ए और बी की वैल्यू आने के बाद क्वेश्चन और आसान हो जाता है हमारे पास। तो देखिए कैसे, यानी कि अब हमें यहाँ कोस थीटा की जगह पुट करना था, ये स्टेटमेंट बनाने थे वापस, तो क्या बनी, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, ए अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ गई, इंटीग्रेशन ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा और डी थीटा, प्लस माइनस यानी प्लस आएगा, बी अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटीग्रेशन क्या आएगी, बी कोस थीटा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं बी कोस थीटा माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा और डी थीटा। देखिए भाई क्लियर है। यहाँ से यानी इसके नीचे क्या है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा आनी थी भाई, यहाँ पे हम गलती लिख गए इसको, यानी ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा आनी थी, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा यहाँ पे, तो ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा ये आना था यहाँ पे। क्लियर। अब देखिए इससे तो ये सारा कैंसिल आउट, क्या बचा आपका, ए अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू थीटा बटा, यानी 1 का क्या बचा, थीटा, और इसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो यानी कि बी बाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र लॉग ऑफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा और प्लस सी, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, यानी आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है कोस एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और डी एक्स। यदि आपने ध्यान से देखा हो तो अभी इस क्वेश्चन को मैंने तोड़ा था, जहाँ पे उसमें ये फॉर्म बनी थी आपकी लास्ट में, उसमें था कोस थीटा, जब साइन बाई कोस की फॉर्म में तोड़ा तो क्या बना था, साइन कोस थीटा, आप करके देख लेना, रिवाइज कर लेना पीछे वीडियो करके भाई, कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इस तरह की कुछ फॉर्म बनी थी, यानी उसमें बी साइन थीटा था, उसमें ए कोस थीटा था। तो करवाना होगा तो हम करवा देंगे, देखिए कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उसमें। तो कोस एक्स किसके बराबर आया, सेम उसी टाइप से सोल्व होना है, कोस एक्स यानी कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंसिएशन मैं सीधा लिख रहा हूँ अब, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन सीधा लिखा तो क्या आ गया, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स और डी एक्स यहाँ नहीं आएगा। क्लियर। तो देखिए कोस एक्स किसके बराबर आएगा, ए और वहाँ साइन एक्स का क्या है, बी माइनस ये आपका साइन एक्स प्लस, यहाँ से लेंगे तो ए बी आ गया और बी ए क्या आ गया आपका कोस एक्स, इक्वेटिंग साइन एक्स एंड कोफिशिएंट बोथ साइड। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया 0 और ए बी माइनस बी ए प्लस इक्वल टू आ गया 1।
तो यहाँ से क्या आ गया, ए इज इक्वल टू बी, बी आ गया, ए की वैल्यू निकाल लो, बी बाई ए आ गई, यहाँ रखो ए इंटू बी, और ए की वैल्यू रखनी भाई आपने, बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए इज इक्वल टू 1, बी कॉमन ले लिया, क्या बन गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब रखिए यहाँ पे और सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन किसके बराबर आया, इंटीग्रेशन ए साइन एक्स, ए की वैल्यू रखो पहले तो, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आई ए की वैल्यू। अब इसके पास रखेंगे ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स अपॉन, यही आएगा ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और डी एक्स, उसकी वैल्यू प्लस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स और डी एक्स। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स, और ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये बचेगा आपका log ऑफ ए साइन एक्स और प्लस बी कोस एक्स और प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। ए और बी की वैल्यू निकालनी चाहिए, फॉर्म का आपको पता होना चाहिए भाई कौन सी फॉर्म आपको दी हुई है, उसको किस इंटीग्रल फॉर्म में हम चेंज करें और किसको हम क्या पुट करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। यदि ये नहीं आएंगी तो फिर आप क्वेश्चनों की पहचान नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चनों की पहचान ही होती है कि भाई क्वेश्चनों की पहचान कैसे की जाए, कौन सी फॉर्म दी हुई है आपको एग्जाम में, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका लास्ट पार्ट देखिए, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 देखेंगे तो क्या आया, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस इधर का आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ तो देखिए ये दिया, अब आपको पुट कीजिए। देखिए भाई यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाहर निकालना है, ठीक है, तो एक्स को ए के साथ पुट किया जाएगा, तो एक्स को पुट किया मैंने ए साइन थीटा। क्लियर? तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, इसकी वैल्यू भी निकाल लो चलो, डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, ए कोस थीटा और डी थीटा, तो यहाँ रख दीजिए ए कोस थीटा और डी थीटा। क्लियर? यहाँ पे आया ए साइन थीटा प्लस यह ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इंटीग्रेशन ए कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, और ये आ गया प्लस ए कोस थीटा और डी थीटा। इंटीग्रेशन बाहर ए आ गया और इसमें से भी ये बाहर आ गया, कोस थीटा अपॉन क्या आ गया आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डी थीटा। ए से ए कैंसिल, यानी क्या बचा, कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डी थीटा। देखिए ये पार्ट में करवा चुका आपका, कौन से पार्ट में करवा चुका मैं, उसमें साइन एक्स था ऊपर, उसमें साइन एक्स था, इसमें कोस एक्स है, तो सेम उसी तरीके से सोल्व होगा। बट देखिए करवा देते पूरा भी, पुट कीजिए। अब कोस थीटा क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस बी, डी बाई डी एक्स क्या हो गया, साइन का कोस थीटा माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो कीजिए कोस थीटा क्या आ गया ए, और यहाँ से माइनस बी, ए माइनस बी, यानी कि कोस थीटा आ गया, और ए साइन का, और सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, साइन थीटा आना था, और ए प्लस बी, ए प्लस बी आपका किसका आ गया, कोस थीटा का, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा बोथ साइड, तो क्या आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बी, और ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आया 1, तो ट्वाइस ऑफ ए किसके बराबर आया 1 के, और ए की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2, सो बी की वैल्यू भी क्या है आपकी 1/2 आ गई। क्लियर? उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन किसके बराबर बना 1/2, ए की वैल्यू बाहर आ गई भाई, ए की वैल्यू 1/2 आपकी 1/2 बाहर आ गई,
तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, कोस थीटा किसके बराबर है, ए साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपोन क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और डी थीटा प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1/2 इंटीग्रेशन क्या आ गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपोन साइन थीटा माइनस प्लस डी थीटा। तो क्या इससे कैंसिल आउट, यानी क्या बचा 1/2 थीटा बचा प्लस 1/2 log ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सी बच गया। अब देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे वापस पुट करनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू क्या है आपकी भाई एक्स वाई ए, यानी थीटा की वैल्यू आई आपकी साइन इनवर्स एक्स वाई ए आई आपको, पुट कर दीजिए हर जगह। तो क्या आ गया आपकी 1/2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस 1/2 log ऑफ साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस कोस ऑफ साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी। या फिर इसमें यदि आप ऐसा ना करना चाहें तो देखिए भाई थीटा की वैल्यू तो क्या आ गया आपकी साइन इनवर्स एक्स वाई ए, या ये कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू देखिए सीधी, मैं थोड़ा सा लास्ट में सोल्व करवा रहा हूँ, हो सकता है आपका आंसर ये ना दे रखा हो। तो साइन थीटा क्या बढ़ गया आपका एक्स वाई ए, तो साइन थीटा की वैल्यू आसानी से एक्स वाई ए लिखी जा सकती है। वहाँ पे आपकी कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 माइनस एक्स स्क्र बाई ए स्क्र का स्क्र रूट, इट मीन्स ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाई ए, ये भी आ सकती है। तो आपका आंसर क्या बन सकता है दूसरा 1/2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस 1/2 log ऑफ एक्स वाई ए प्लस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र अपॉन ए और प्लस सी। एक स्टेप और लिख सकते हैं 1/2 साइन इनवर्स एक्स वाई ए 1/2 log ऑफ एक्स प्लस स्क्र रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बाई ए और प्लस सी। किसी भी फॉर्म में आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.10।